हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी जो बिहार असेंबली इलेक्शन की जो काउंटिंग के बाद जो भी निर्णायक सीट आया है सभी पार्टियों के पास, उसका मैं साझा करता हूं। जैसे कि आपको बीजेपी के पास 89 सीट है, जदयू के पास 85 सीट और चिराग पासवान यानी कि लोजपा पार्टी के पास 19 सीट है, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी के पास 5 और 4 सीट। तो ऐसे में अगर हम सब मिला के देखें तो सरकार तो एनडीए की बन जा रही है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि अभी अभी अमित शाह ने बोला कि मतलब नीतीश कुमार को सीएम बनाने से इनकार तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है अमित शाह के द्वारा और बीजेपी पार्टी के द्वारा कि विधायक दल तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम यानी कि बिहार का जो वर्तमान सीएम कौन बनेगा, वर्तमान में बिहार का सीएम कौन बनेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार थोड़ा सा खफा हो गए हैं, और सूत्रों के द्वारा से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार ने उधर ओवैसी साहब से बात किया है और इधर महागठबंधन पार्टी से बात करके सरकार बनाने की लोग कोशिश कर रहा है। अगर बिहार में जैसे कि नीतीश कुमार के पास आपको 85 सीट है और महागठबंधन के पास है 35 सीट और ओवैसी के पास है आपका 5 सीट, तो अगर टोटल सीट मिला दिया जाए तो आपका 125 सीट हो जा रहा है। सरकार तो बन जा रही है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा की बात क्या है कि ओवैसी कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। ठीक है, ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी साहब जो हैदराबाद के हैं, जिन्होंने AIMIM जिन्होंने 5 सीट जीता है, वो कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। और जदयू के दो उप मुख्यमंत्री रहेंगे, और आपको राजद के भी 2-3 मंत्री रहेंगे, ऐसे बोला है, उन्होंने पोस्ट किया है। और CPIM और लेफ्ट के भी मैंने एक मंत्री रहेंगे लोग। तो ऐसे में इस केस में क्या होता है कि नीतीश कुमार ने, तो इस स्थिति में अभी नीतीश कुमार और जो नायडू साहब हैं, आंध्र प्रदेश के हैं शायद, और महाराष्ट्र के शिंदे साहब ने मिलकर ऐलान अभी तो नहीं किया है, लेकिन अंदरूनी मैटर चल रही है कि अब जो अभी वर्तमान PM नरेंद्र मोदी साहब है, तो उनके बीजेपी के पास आपको 239 सीट है। तो बीजेपी के पास 239 सीट है, और आपको नीतीश कुमार के पास 12 सीट है, और शायद नायडू जी के पास भी 15 सीट है ऐसे, और शिंदे के पास भी शायद, शिंदे साहब के पास भी शायद ऐसा ही कुछ, मतलब 15-16 सीट है। तो अगर ये लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं केंद्र सरकार से, तो बीजेपी की सरकार, जो मोदी साहब की सरकार नहीं बन पाएगी, फिर सरकार उनकी गिर जाएगी। तो ऐसे में ओवैसी साहब का कहना है कि हम आपको PM बनाते हैं, मतलब महागठबंधन जितने महागठबंधन की पार्टियां हैं, तो अगर सभी आपस में मिल जाते हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं हम, अगर सभी आपस में मिल जाते हैं तो आपका 273 बहुमत चाहिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए, और अगर सभी आपस में मिल जाते हैं 273 से ऊपर आ जा रहा है, तो सरकार उनका बन जाएगा केंद्र में। तो ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब नीतीश कुमार को बोलते हैं कि हम आपको PM बनाते हैं और आप हमको CM बनाइए, अगर ये मंजूर है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे बिहार में। तो बात है कि देखिए, ओवैसी साहब नीतीश कुमार को सपोर्ट करे या ना करे, नीतीश कुमार का कोई पार्टी CM बने या CM बने या डिप्टी CM बने, इट डजंट मैटर ये है कि नीतीश कुमार और नायडू साहब और शिंदे साहब मिलकर, और पूरा विपक्षी पार्टियाँ मिलकर, जिससे कांग्रेस पार्टी मिलकर एक नया प्लान कर रहा है लोग, कि जो भी अभी वर्तमान में केंद्र में सरकार है उसको तोड़ा जाए और फिर से महागठबंधन का सरकार बनाया जाए, मतलब इंडिया का सरकार बनाया जाए, जिसको पहले UPA बोलते थे लोग। तो ऐसे में दोस्तों, अभी बहुत ही राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है, राजनीति अपने आप में एक नया मोड़ ले लिया है। अब देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। और ये जो मैटर है, आज 2 दिन से मैटर नहीं चल रहा है, ये अंदरूनी मैटर 1 महीने से 1.5-2 महीने से चल रहा है, ये समझे कि नहीं। उसी बीच में पहले सुने थे कि प्रशांत किशोर से भी मिलने गए थे नीतीश कुमार,
हमें हमें लग रहा है कि वहीं केंद्र को तोड़ने के लिए लोग मीटिंग कर रहा था अपने में। वैसे तो और प्रशांत किशोर की करारी हार हुई थी, उसका बात अलग है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें क्या, बाकी मीडिया वाले यही बता रहे हैं, बाकी सूत्रों से पता यही चल रहा है कि अगर आपको नीतीश कुमार को बिहार का सीएम नहीं बनाया गया तो केंद्र में सरकार गिरा सकते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आज की ताज़ा खबर कि अगर नीतीश कुमार को सीएम बिहार का नहीं बनाया गया तो केंद्र का सरकार ये गिरा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपस में सभी लोग ने मीटिंग कर रहा है, अंदरूनी मीटिंग लोग कर रहा है, और कभी भी सरकार गिर सकती है अगर इस तरह का स्थिति आया तो। देखिए, हम तो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का स्थिति आए। देखिए, हम हमारे चाहने या न चाहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि कभी इधर कभी उधर कि नहीं, कभी वो बन जा रहा है पीएम, कभी वो बन जा रहा है। इसी तरीके में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था कि वो शायद 15 दिन सरकार में रहे थे और उनका सरकार गिर गया था। तो ये सब होता रहता है, राजनीति में सब होता रहता है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन फिर जनता क्या कहेगी? कहेगी वोट कर रहे हैं किसी और को, और नेता लोग कर रहा है कुछ अपने मन का, लोग वोट कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए और कर रहा है कुछ और काम। तो ऐसे में हमें लगता है जनता भी खफा हो सकती है, और इसका फ़ायदा हमें लग रहा है बिहार में प्रशांत किशोर को मिल सकता है, क्योंकि कुछ जनता राजद के लिए वोट करती है, महागठबंधन के लिए वोट करती है, कुछ जनता एनडीए के लिए वोट करती है, और जिसके लिए वोट करती है वो उसमें चला जाता है, वो इसमें चला आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अब कोई जानता ही नहीं है, जनता को पता ही नहीं चल रहा है। जनता कर रहा है कुछ और, हो जा रहा है कुछ और। तो इस तरीके की स्थिति में जनता भी खपा हो जाएगी, और इसका फ़ायदा प्रशांत किशोर को, यानी कि जन स्वराज पार्टी को मिल सकता है। ये भी हो सकता है। देखिए आगे क्या होता है। फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।